Hello and welcome dear student. This is the first lecture of coordinate geometry. You will do exercise 10.1. Then first question है इसमें the distance between the following pairs of points. तो हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया होता है। सपोज करो ये x कोऑर्डिनेट है एंड ये y कोऑर्डिनेट है एंड x एंड y कोऑर्डिनेट के बीच में अगर कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, सपोज करो ये a है एंड ये बी है पॉइंट है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है मुझे तो कैसे निकालूंगा मैं। अगर ए के पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं x1/1 एंड बी के दे रखे हैं x2/2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस डी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखे हैं पॉइंट्स, क्या दे रखे हैं 2, 3 एंड 4, 1। 2, 3 क्या है, ये x1 और y1 है एंड 4, 1 क्या है, ये x2 एंड y2 है। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। ये x2 की जगह पे क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा इसमें 4 एंड x1 क्या हो जाएगा 2 एंड y2 क्या हो जाएगा 1 एंड y1 क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या बन जाएगा 2√2। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन है p -5,7 एंड q -1,3। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, स्क्वायर रूट ऑफ √x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। p जो फर्स्ट पॉइंट है -5,7 ये क्या है, ये है x1 y1 एंड q -1,3 ये क्या है x2 एंड y2। तो इसमें p एंड q की वैल्यू पुट कर दीजिए। p क्या है -5,7 एंड q है -1,3 और x1 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी -1 -5 एंड x2 की -1, तो -1 को माइनस ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर बाई 2 -y1। इनको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 4√2। और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड -a -b। ये भी सिमिलर ही हो जाएगा बिल्कुल एकदम, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या है m और n दो पॉइंट दे रखे हैं। m क्या है ए बी, n क्या है -a -b। ए बी क्या है x1 y1 के पॉइंट है एंड -a -b क्या है ये x2 एंड y2। तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -a एंड माइनस ऑलरेडी आएगा फॉर्मूले में एंड -a का होल स्क्वायर। तो -a क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा 4b², और इन दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √2। इसमें से बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये जाएगा √a² प्लस के b²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्म्स a एंड b डिस्कस्ड इन सेक्शन 10.2। नाउ सपोज करो p हमने मान लिया जो 0, 0 है वो क्या है p पॉइंट मान लिया हमने एंड q क्या है 36, 15। तो जो फॉर्मूला यहाँ फिट करेंगे हम फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें x1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा √36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर क्या होता है 1296 एंड 15 का होता है 225। आपको क्या है ना एटलीस्ट 40 तक आपको सबके स्क्वायर जो है याद होने चाहिए। जब सबके स्क्वायर आपको याद रहेंगे
तो क्या है, कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट कर सकते हो। तो ये क्या निकलाएगा 39। तो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। अगर कोई भी दो टाउन्स दे रखे हैं ए और बी, और इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस हमें पता करनी है और उनके अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है तो हम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2 एंड -11 आर कोलिनियर। ये हमें ये पता करना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं क्या। कोलिनियर मतलब क्या है, ये एक लाइन में हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम ए बी सी 3 पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए बी एंड सी, ये हमने 3 पॉइंट मान लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की डिस्टेंस जो है हम निकालेंगे। तो ए बी की डिस्टेंस क्या निकालेंगे, फॉर्मूले से निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5। अब बी सी की डिस्टेंस निकाल लीजिए यहाँ से। बी सी क्या हो जाएगा, √(-2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 एंड -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √212। और अब निकालिए सी ए की डिस्टेंस। तो सी ए की क्या निकलेगी, √265। अब इन दोनों को क्या है, ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ए बी प्लस के बी सी। तो ए बी प्लस बी सी जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 प्लस के √212। ये जो है कभी भी जो है √265 नहीं हो सकता है। तो जब ये दोनों बराबर ही नहीं हो सकते तो क्या हो जाएगा, ये कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते। ये पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने का एक और तरीका होता है, जैसे एरिया से हम निकालते हैं, वो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये पॉइंट्स मान लेते हैं हम, ये ए है, ये बी है एंड सी है। तो ए बी सी हमने जैसे मान लिया 5, -2 एंड बी है 6, 4 एंड सी है 7, -2। तो अब क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ए बी की डिस्टेंस हम पता करेंगे और बी सी की डिस्टेंस पता करेंगे एंड सी ए की डिस्टेंस पता करेंगे। डिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हो फॉर्मूले से। तो अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो ये जो है वर्टिसेज है, वो जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। अगर नहीं है तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल नहीं है। तो अब देखो, जैसे सपोज करो हमने ए बी निकाली, तो ए बी क्या हो जाएगी, ए और बी के पॉइंट ले लीजिए, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √37। अब हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा √7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √37, ये बराबर आया। अब निकालेंगे हम सी ए। तो सी ए निकालेंगे तो सी ए जाएगा √5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है कि ए बी इक्वल टू बी सी तो है, लेकिन ये ए सी के बराबर नहीं है। तो इसलिए जो पॉइंट है, जो तीनों दे रखे हैं, आर नॉट द वर्टिसेज ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 friends आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एज shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. ये कोई क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं जो A B C D पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं।
तो दो फ्रेंड्स हैं चंपा एंड चमेली, वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ए बी सी डी को अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो एक बोलते हैं स्क्वायर बन जाएगा, दूसरी मना कर दिए, तो हमें प्रूफ करना है कि उनमें से कौन सी सही बोल रही है, स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, उनके हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स भी हैं ए बी सी एंड डी। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। तो पहले हमने ए बी निकाला, तो ए बी जब निकाला, इसमें वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 3√2। तो जब बी सी निकालेंगे तो क्या आएगा, 3√2। एंड जब सी डी निकालेंगे तो क्या आएगा, 3√2। एंड जब डी ए निकालेंगे तो क्या आएगा, 3√2। तो इसका मतलब क्या है, ये चारों बराबर आए हैं। ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, सो इट मे बी स्क्वायर और रोम्बस ऑन द बेस ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में भी क्या है ना, डिस्टेंस जो है बराबर होती है। लेकिन स्क्वायर कब माना जाएगा, रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, इसके क्या निकालने पड़ेंगे, फिर डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो जब डायगोनल में निकालूंगा ए सी एंड बी डी, तो ए सी बराबर 6 आया एंड बी डी बराबर क्या है, 6 आया। इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट और मिल गया कि इसके डायगोनल भी सेम है। तो ऐसा केवल किस केस में होता है, जब ये स्क्वायर हो। तो इसलिए क्या है, ए बी सी डी क्या है, बन रहा है, एक स्क्वायर है। तो इसमें से कौन सही है, चंपा जो है इसमें से सही है, क्योंकि चंपा ने बोला था ये एक स्क्वायर है। इस लेक्चर में अभी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। धन्यवाद।